कमलाकर जी, अनुराग भदौरिया को भी रखिए उस तरफ और राहुल देव जी को भी। कमलाकर जी, कांग्रेस अब अकेली है ऑफिशियली। अजय आलोक जी को भी रखिए प्लीज। कांग्रेस इज ऑल अलोन कमलाकर जी। इंडिया अलायंस इज ओवर। कमलाकर जी, किसने कह दिया कांग्रेस इज ऑल अलोन? कमलाकर जी, अभी स्टालिन साहब का स्टेटमेंट आया कि सारे लोगों को एक साथ रहना चाहिए। कौन है सारे अभी लोग? हमारे बहुत सारे अलायंसेस हैं। बात इसकी नहीं है। जो आप ऐश्वर्या जी इस चीज को देखिए कि जो सो कॉल्ड ऑलमाइटी ऑमनीपोटेंट आप मोदी जी हैं, उनको गठबंधनों के लिए इतना झुकना क्यों पड़ रहा है? क्यों? अगर वो अपने बूते पर सीट जीत पाने में सक्षम है और सरकार बनाने में सक्षम है, तो उन्हें नीतीश की जरूरत क्यों पड़ रही है? चिराग पासवान के पास वापस जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूपी में अनुप्रिया पटेल के पास वापस जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओम प्रकाश राजभर के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओम प्रकाश राजभर जो कि गालियों की लैंग्वेज में बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के लिए, नीतीश कुमार जी ने जो बोला वो जग जाहिर है। उसके बावजूद जो है वो हर जगह वो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो उनको वाइप आउट कर देगा। इसीलिए वो हर जगह इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। दुनिया में यही काम उन्होंने महाराष्ट्र में किया। कमलाकर जी, महाराष्ट्र में जब तक अजीत पवार जी शरद पवार जी के साथ थे, तब तक अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड ये मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन उसके बाद जो है वो अजीत दादा एकदम बेहतर व्यक्ति हो गए। कोराड संगमा जो होते हैं वो अपने उनको सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन जस्ट टू ग्रैब द पावर एंड टू बी इन द पावर एंड टू रिटेन पावर, ये सब करते हैं। लेकिन तो कमलाकर जी, आपने सोचा है बात? गाना मुझे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और आज अखिलेश यादव, इन सब ने कमलाकर जी साफ तौर से कह दिया कि देयर इज नो अलायंस, और आप कह रहे हैं अलायंस है। इस कुर्सी के लिए उन्होंने लाखों के बोल सहे हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका अलायंस कहां है? आपका वार होता है मोदी पे, करिए मोदी पे वार, कोई दिक्कत नहीं। मोदी अपने आप जवाब देंगे, बीजेपी जवाब देगी। लेकिन कमलाकर जी, आप ये भी तो मानिए कि आपका अलायंस भस्म हो रहा है। इंडिया अलायंस खत्म हो रहा है। इंडिया अलायंस खत्म हो रहा है। विनीत गोयनका और फिर अजय जी से सवाल ले रहा हूं। विनीत गोयनका। ऐश्वर्या जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम। ऑन द सीरियस साइड, गठबंधन किसको कहते हैं? जिसमें चार चीज होती है। अनुराग जी को समझाइए, अनुराग जी को रखिए हो, अनुराग जी को जरूरत है मुझे वहां पे प्रस्तुत करता हो। हाँ, इसके बाद दोबारा आ रहा आप बुलाते हो, बोलने का मौका नहीं देते। आप बोलो एजेंडा चलाना है तो मैं आपके साथ। काहे का एजेंडा? सबसे पहले तो मैं राहुल देव जी आप ही लोगों के पास आया था। रिलैक्स यार, दिस इज द प्रॉब्लम। यू नेम है, मैंने नहीं, किसी को बोलने नहीं देंगे। अगर 40 सेकंड दियो तो बता दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूं ऑन एयर टीवी डिबेट पे। आपने मुझे 40 आप चैलेंज राहुल गांधी को कीजिए, मुझे चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है सर। भैया, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता सर, मैं इलेक्शन नहीं लड़ता हूँ। चैलेंज राहुल गांधी को कीजिए। थैंक यू। अरे विनीत जी के बाद आ रहा हूँ यार। आपका यार ये डिबेट को डिटेल नहीं होने दूंगा मैं, प्लीज अनुराग जी। यू आर अ सीनियर लीडर नाउ। ये आपको सूट नहीं देता है। इट डजंट सूट यू एंड आई एम श्योर अखिलेश यादव विल आल्सो नॉट लाइक दिस। प्लीज अंडरस्टैंड अनुराग जी, इवन अखिलेश यादव विल नॉट लाइक दिस। थैंक यू। नो प्लीज अनुराग जी, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप सीनियर लीडर हैं, प्रोफेसर हैं आप। ये एक प्रोफेसर को सूट करता है क्या इस तरह की बात करना? अरे आप वरिष्ठ नेता है। थैंक यू। विनीत गोयनका अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग जी। मैं फिर से बोलता हूं, गठबंधन में चार चीज होती है। हाँ। एक प्रधान होना चाहिए, कोई प्रस्ताव होना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए और उसको कोई प्रस्तुत करता होता है। इंडी अलायंस में चारों चीज जो है नदारत है। दूसरी बात, फिरोज भाई के पत्तों के समझ में आना पड़ेगा उनको कि जो भटक दल है सारे जो साथ में आए थे, इनके अंदर खाली एक कॉमनलिटी है, एक ही चीज साथ में है, वो है कि हिंदू विरोध करना, सनातन का विरोध करना। ये सारे परिवारवादी लोग हैं, ये सारे भ्रष्ट लोग हैं, ये सनातन के विरोध करने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होती है और राम के दर्शन के बाद में जो कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, सारे रोग दोष जो निकल रहे हैं, आज जो भी व्यवहार में हो रहा है, ये हिंदुस्तान की जनता के लिए बड़ा सुखद है। एनडीए के दिन बड़े अच्छे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिन बड़े अच्छे हैं। नीतीश कुमार को तो विनीत जी, नीतीश कुमार को तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो भी क्या बोल रही थी, और अब आपको बहुत सूट कर रहा है नीतीश कुमार। आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं है। आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके कौन से नेता ने नीतीश कुमार के लिए क्या नहीं बोला था? अभी आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री दोबारा बनाने के लिए अपने सपोर्ट से यू आर मोर देन हैप्पी। आपके लिए एम्बैरेसिंग नहीं होगा विनीत गोयनका आपके लिए?
मैंने कहा ना, नासिर रोग हरे सब नहीं परसेप्शन की बात करते हैं आप इतनी, नहीं क्या ये बात करते हैं आप, इतनी परसेप्शन की बात करते हैं। देखो हमारा परसेप्शन ऐसा होगा, वही नीतीश कुमार जिसके बारे में आप बोल रहे थे दैट ही इज फॉरगॉटन, उनको कोई दिक्कत है, अब आप उनको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो जाएंगे। हैपनिंग इन बिहार इज वेरी गुड। नहीं क्या वेरी गुड, नीतीश कुमार विद यू इज वेरी गुड। मैं कहता हूं ना, बड़ा अच्छा होगा। अच्छा अभी तक तो आपके लिए वो बहुत खराब होगा। देखिए नहीं जनता देख रही है, सब लालू को जनता सब देख रही है, इधर भी उधर भी। लालू को साइड, अजय जी ने जब बोला तो मैंने उनको चिराग पासवान का वो कमेंट नीतीश कुमार के लिए याद दिलाया। एक बात मैं आपको बताऊं, याद दिलाया मैंने उनको, तो आपको भी करा रहा हूं। वहां गड़बड़ रहेगा। इट इज इजी फॉर यू टुडे। अजय दादा इज लाफिंग बिकॉज़ आई नो व्हाट आई विल आस्क हिम। बट अजय दादा बात बताऊं मैं आपको, अजय दादा भटक दल जितने भी है ना गठबंधन में, भटक दल, अजय दादा भटक दल जो सारे भटक गए। और देखिए ना, नहीं फिरोज भाई के पोते भी भटक गए। I'll come back to you. You don't want to answer, it's okay. लेकिन अजय दादा, how will you defend this situation post tomorrow? अगर जो लग रहा है वो हो गया तो डिफेंड कैसे करिएगा दादा? जब लगेगा विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, अंग्रेजी में एक कहावत है। हाँ बिल्कुल है साहब। लेकिन पहले रत्नाकर जी जो बोल रहे थे, हाँ, कमलाकर जी उनके बड़े भाई कमलाकर जी को, मुझे ये लग रहा है कि कमलाकर जी यहाँ जो बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि दुष्यंत जी की एक दो लाइन याद आ गई जी, कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, अनुराग जी आ रहा हूं, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल है ये कि तुम्हें अब भी यकीन नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस, सिकुड़ते 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 3 राज्यों में रह गई है। और तब भी बात फन्ने खां वाले, इंडिया अलायंस साफ कर देगा, घमंडी साफ कर देगा। अरे आपका वजूद कहां बचा? टोटी चोर तक आपको कहता है कि 11 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। ममता दी आपको कहती है कि भागो यहां से, बंगाल में कोई जगह नहीं है। ये तो असम में बदरुद्दीन अजमल कहता है कि कांग्रेस को कोई पूछता नहीं है। बोलता रहे ऐश्वर्या जी, आप सुनवाएंगे? अरे भैया आपको किसने कुछ बोला? ये तो गिल्टी कॉन्शियस हो गए ना, ये गिल्टी कॉन्शियस हो गए। मैंने तो नाम नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी के गिल्टी कॉन्शियस हो गए ना, आचरण को अपनाने वाले, गिल्टी कॉन्शियस हो गए ना। आचरण मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। गिल्टी कॉन्शियस जनता देख रही है सब। अब बिना मतलब का डीजल इंजन की तरह पड़ करते जनता सब देख रही है। अब आप भूस में आग लगाइएगा। अरे प्रभु राम से आपको क्या मतलब है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता था, वो हर किसी का ये बीच में बोलते रहेंगे, डिबेट का कोई मतलब नहीं लगेगा। ओके रिलैक्स, डिबेट का कोई मतलब नहीं लगेगा। रिलैक्स, बैक ऑन टॉपिक। अनुराग जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, अनुराग जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, अनुराग जी इसके बाद, नहीं तो आपके पास आएंगे तो वो बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे मुझे अनुराग जी आपने किया ना इंटरजेक्ट, थैंक यू। हाँ अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग जी। थैंक यू जी। ऐश्वर्या जी, मुझे समझ में नहीं आया मैंने किसका अपमान किया। मैंने तो टोटी चोर बोला और कांग्रेस को बोला कि सिकुड़ते सिकुड़ते बड़ी रीजनल पार्टी हो गई है, तो अपमान कहां हो गया किसी का? आज की तारीख में घमंडिया का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें सारे घमंडी हैं। और अखिलेश जी तो सबसे बड़े घमंडिया है, क्योंकि जब ये घमंडिया बना था जिस दिन, उसके 10 दिन के बाद उन्होंने कहा था कि हमारे पास पीडी है। ये उसी वक्त से घमंडिया को नजरअंदाज कर रहे थे। बोलिए, बोला था कि नहीं पीडी है हमारे पास, आज भी कहते हैं पीडी है। अपना तो देख लो, ये नॉन कांग्रेस घमंडियों जो निकल के आ रही है ना, नॉन कांग्रेस घमंडिया बनाने की अब तैयारी हो रही है। घमंडिया 1 और घमंडिया 2। तो क्या बोलते हैं आप? घमंडिया 1 एंड नॉन कांग्रेस घमंडिया 2। आपका कोई नॉन कांग्रेस घमंडिया 2 बनाने की तैयारी हो रही है, इसकी आप कल चर्चा भी कर रहे थे। कमलाकर जी, अनाजी आलो कौन है? विनीत जी आ रहा है उसके बाद।